हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय डेली स्टडी व्लॉग। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था जिनका नाम पल्लवी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस तरीके से या कौन सी बुक को फॉलो करती हूँ, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ। तो उनके रिक्वेस्ट पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं और मैं अलग अलग उनको जवाब देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक प्रॉपर एक वीडियो में बना दूँ कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैं कौन सी बुक फॉलो करती हूँ, नोट्स कैसे बनाती हूँ और प्रिपरेशन कैसे करती हूँ। तो आज इस व्लॉग में मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आज लाइब्रेरी बहुत जल्दी पहुँच गई थी। यूजली मैं 10 बजे तक पहुँचती हूँ, पर आज मैं 9:30 बजे पहुँच गई थी। और मैं अपने लिए हमेशा एक मोटिवेशनल लाइन ज़रूर लिखती हूँ और मुझे हमेशा ना अपना टाइम टेबल टू डू जो लिस्ट रहता है वो मैं बना के रखी रहती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है और कितने टाइम तक मुझे पढ़ना है, क्योंकि अभी यूपी टेट और बीपीएससी तैयारी 4 दोनों को तैयारी एक साथ कर रही हूँ मैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो हिंदी है। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी आ चुकी हूँ और आज का पूरा दिन जो मेरा है वो स्टडी के लिए डेडिकेट किया गया है। सच बताओ तो प्रिपरेशन आसान नहीं होता है, कभी कभी मोटिवेशन भी नहीं रहता है और कभी तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि पढ़ाई करें। पर जिस तरीके से हमारे लिए खाना बनाना इम्पॉर्टेंट होता है ना कि आप एक भी दिन उससे ब्रेक नहीं ले सकते हो, उसी तरीके से ये जो पढ़ाई है ना, इसको अपने लिए इम्पॉर्टेंट बनाइए। क्योंकि हो सकता है कि आपका मन नहीं भी होता है तो भी आप घर पे खाना बनाती है, आपकी तबीयत ठीक ना हो तो भी आप खाना बनाती है। तो उसी तरीके से ये पढ़ाई है, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन है नहीं है, आपको पढ़ना ही चाहिए। तो मैं ये सोचती रहती हूँ ना कि जो आज की मेहनत है ना वो कल का मेरा फ्यूचर बना सकती है। अगर मैं आज मेहनत नहीं करूँगी तो मुझे फ्यूचर में रिग्रेट होगा। तो मैं हिंदी साहित्य के लिए वस्तुनिष्ठ हिंदी भाषा इतिहास पढ़ती हूँ। और ये जो बुक है वो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक है। देखिए, मेरे पास जो रिसोर्सेस ना वो बहुत कम है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप 10 बुक रख लो और आप एक को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा 2-3 बुक ही है जिसमें मैं पढ़ती हूँ। अभी मैं साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, दलित उपन्यास मैंने सब पढ़ लिया है। पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सरसरी नज़र में एक एक बार पढ़ते हुए जा रही हूँ। और व्याकरण के लिए मैंने ये बीपीएससी ये आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है मैं इससे पढ़ती हूँ। और इस बुक में पहले थ्योरी दिया हुआ है, जो जितने कॉन्सेप्ट है वो दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड पूरे 200-300 क्वेश्चन हर चैप्टर से दिया हुआ है। तो मैं उसको सॉल्व करती हूँ। और मेरा यहाँ पे 2 मंथ के अंदर, मैं जब से लाइब्रेरी जा रही हूँ मुझे 2 मंथ हो गए हैं और मैंने अभी तक 13 चैप्टर पढ़ा है। और उस 13 चैप्टर को मैंने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे मैंने हर चैप्टर को 3 टाइम्स रिवाइज़ किया है। इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया है। और ये अभी आप जो बुक देख रहे हैं जो मैं साहित्य पढ़ती हूँ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से, फिर उसका मैं पीवाईक्यू लगाती हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब हो गई है, ये पूरी तरीके से फट गया है। पर ये मैटर नहीं करता है कि बुक फट गया है, क्योंकि कंटेंट अभी भी अच्छा है और अभी पढ़ा जा सकता है। इस वजह से मैं अभी इस बुक को पढ़ रही हूँ। तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें हिंदी साहित्य के जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 13,000 अप्रॉक्स इसमें क्वेश्चंस हैं। तो मैं वो हिंदी साहित्य का जो बुक है ना, कहा जाता है कि जैसे जीके जीएस के लिए लूसेंट रामबाण एक बुक कहलाती है, बाइबल कहलाती है, उसी तरीके से हिंदी साहित्य के लिए जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक होती है वो बाइबल है। उसमें 1 लाइनर है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका ज़िंदगी वो झींगा लाला बन जाएगा। तो बस हिंदी साहित्य के लिए मैं एक ही बुक फॉलो करती हूँ, वो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के लिए। और व्याकरण के लिए मैं पढ़ती हूँ आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। और यहाँ पे मैं हमेशा एक
जीके जीएस का एक चैप्टर मैं मतलब सब्जेक्ट ज़रूर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी एनसीईआरटी क्लास 8 का जो हिस्ट्री है मैं उसको पढ़ रही हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि सारे चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो आईएनएम है उसमें सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। तो मैं जो पढ़ती हूँ वो यूट्यूब से पढ़ती हूँ। एक चैनल है डीके गुप्ता सर का, तो मैं वहीं से ही पढ़ती हूँ। मैं कोई भी बैच परचेस नहीं की हुई हूँ, क्योंकि मैं जब सीटेट का प्रिपरेशन करती थी तो मैं यही सर को फॉलो की थी, और इनकी वजह से ही मेरा सीटेट एक बार में ही क्लियर हो गया था। तो ये अच्छा कंटेंट देते हैं और ये जो पढ़ाते हैं मुझे समझ में आता है। तो मैं यहीं से ही जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी का, मैं इन्हीं का ही देखती हूँ, और जो मेरे जो सारे नोट्स हैं मैं इनका ही देख के बनाती हूँ। तो आज मैं मेनली हिंदी सब्जेक्ट का पूरा जितना किया था रिवीजन किया, और साथ ही मैं यूपी टेट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले मैं पर्सनली यही मानती हूँ कि बहुत सारी बुक कलेक्ट करने से अच्छा है एक दो बुक को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जिसका रिवीजन स्ट्रांग होता है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर पढ़ती हूँ, फिर इम्पॉर्टेंस पॉइंट नोट्स में लिखती हूँ, और उसके साथ ही पीवाईक्यू भी सॉल्व करती हूँ। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो मैं उसे उसी समय करेक्ट करती हूँ, ताकि वही मिस्टेक मैं बार बार ना करूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन बहुत लंबा हो गया है और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम बस पढ़ते ही जा रहे हैं। फिर मुझे खुद में ये समझ में आती है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आज जो स्ट्रगल दिखाई दे रहा है वही एक दिन हमारा सक्सेस स्टोरी बनेगा। तो हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, कई बार थकान होती है, स्ट्रेस भी होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लेकिन सपना भी तो अपना ही है, इसीलिए हार मानने का ऑप्शन ही नहीं है। कभी मैं हिंदी ग्रामर रिवाइज करती हूँ, और कभी जो अभी यूपी टेट का पेपर है तो मैं पेडागॉजी भी पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कम से कम 6 से 7 घंटे क्वालिटी स्टडी ज़रूर करूँ। और ऑनेस्टली बोलूँ तो कभी कभी ना फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं पढ़ते समय अपना फ़ोन ऑफ़ कर देती हूँ, या फिर जो नोटिफिकेशन है ना मैं उसको ऑफ़ कर देती हूँ। तो नोट्स बनाते समय मैं इम्पॉर्टेंस लाइन को हाईलाइट करती हूँ ताकि रिवीजन जल्दी हो सके। एग्ज़ाम के समय यही शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टेट साथ में कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैं बस सिलेबस को डिवाइड कर देती हूँ, जो टॉपिक कॉमन है उनको मैं साथ में प्रिपरेशन करती हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। यूपी टेट के लिए डेली थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि उसमें स्पीड भी मैटर करती है, और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सही प्लानिंग होती है ना तो दोनों एग्ज़ाम साथ में मैनेज किए जा सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर जब मेरा टाइम हो जाएगा 4 बजे या 5 बजे के अप्रॉक्स में घर चली जाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये व्लॉग है आपको पसंद आई होगी और थोड़ा भी मोटिवेशन मिला होगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन रोज़ आगे बढ़ते रहिए। और याद रखिए, सपना वो नहीं जो हमें सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।